नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल हिंदी भाषा साहित्य HBS में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आपको हिंदी साहित्य की जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन सभी की तैयारी करवाई जा रही है, तो आप बने रहें चैनल के साथ। आज हम देखेंगे द्विवेदी युगीन जो प्रश्नों की अपनी श्रृंखला चल रही है, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाती हुई कुछ द्विवेदी युगीन महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न पहला है, किस कवि ने अपनी पंक्तियों में नई देशगाथा का गायन किया है? देशभक्त वीरों, मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसका सही उत्तर है आ, नाथूराम शर्मा शंकर। अगला प्रश्न है, निम्न पंक्तियों में किस कवि ने आत्मनिर्भर स्त्री की संवेदना व्यक्त की है? पंक्तियां हैं, औरों के हाथ यहाँ नहीं पलती हूँ, अपने पैरों पर खड़ी आप चलती हूँ। 4 ऑप्शन है इसकी, इसका सही उत्तर है मैथिली शरण गुप्त। दोस्तों, ये पंक्तियां जो हैं आपके पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इन प्रश्नों को नोट करते जाइए, याद करते जाइए। अगला प्रश्न है, भारतीय मानस में नव जागरण की भावना जागृत करने वाली निम्न पंक्तियां किस कवि की हैं? क्या है पंक्तियां? सब तरह से आज जितने देश हैं फूले फले, बुद्धि विद्या धन वैभव के हैं डेरे डले, वे बनाने से उन्हीं के बन गए इतने भले, वे सभी हैं हाथ से ऐसे सपूतों के पले। लोग जब ऐसे समय पाकर जन्म लेंगे कभी, देश की और जाति की होगी भलाई भी तभी। दोस्तों, इसकी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका सही उत्तर है बा, हरियुद्ध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियुद्ध इन पंक्तियों के लेखक हैं। और ये पंक्तियां जो है मैंने पहले भी बताया था कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पंक्तियां हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम, निम्न पंक्तियों में विश्व बंधुत्व की भावना किस द्विवेदी युगीन कवि ने व्यक्त की है? पंक्तियां क्या है? रक्तपात करना पशुता है, कायरता है मन की, अरि को बस करना चरित्र से शोभा है तन की। इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसका सही उत्तर है बा, रामनरेश त्रिपाठी। दोस्तों, ये पंक्तियां जो है रामनरेश त्रिपाठी की काव्य रचना से ली गई हैं। और रक्तपात करना पशु है, कायरता है मन की, अरि को बस करना चरित्र से शोभा है तन की। ये पेपर में इनकी आने की पूरी संभावना है, तो इसका सही उत्तर है बा, रामनरेश त्रिपाठी। अगला प्रश्न देखते हैं, जयद्रथ वध के रचयिता कौन है? इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और दोस्तों आपको इसका जो प्रकाशन समय है जयद्रथ वध का वो भी आपको याद रखना है। तो इसका सही उत्तर है बा, मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त की जितने भी काव्य रचनाएं प्रकाशित हुई उनमें से एक जयद्रथ वध है और इसको खंड काव्य की श्रेणी में रखा गया है और इसका प्रकाशन समय है वो भी महत्वपूर्ण है। तो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके क्रम से इनकी प्रकाशन समय बताऊंगी। आधुनिक हिंदी का प्रसिद्ध राम काव्य कौन सा है? आ, राम की शक्ति पूजा, बा, उर्वशी, सा, साकेत और दा, जानकी हरण। तो दोस्तों, आप भी इसका उत्तर सही बताइएगा। इसका सही उत्तर है सा, साकेत। और साकेत की लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त। और इसका प्रकाशन समय भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल में ब्रजभाषा में लिखने वाले कवि कौन है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है दा, जगन्नाथ दास रत्नाकर ऐसे कवि थे जिन्होंने आधुनिक काल में ब्रजभाषा द्विवेदी युग में ब्रजभाषा में कविताएं लिखी। प्रिय प्रवास की काव्य विधा है, किस विधा में लिखा गया है प्रिय प्रवास? तो इसका सही उत्तर है प्रबंध काव्य। और आधुनिक खड़ी बोली की प्रथम रचना जो है वो प्रिय प्रवास को माना गई है। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युगीन गीति काव्यों में निम्न युगों में कौन सा ठीक नहीं है? प्रश्न है, द्विवेदी युगीन गीति काव्यों के निम्न युगों में कौन सा ठीक नहीं है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है सा, सियाराम शरण गुप्त प्रिय प्रवास। ये युग में जो है ये गलत है।
क्योंकि प्रिय प्रवास हरिओद का लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युगीन किस कवि को रोमानी भावबोध एवं प्राकृतिक सौंदर्य चित्रण कारण रेखांकित किया जाता है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसका सही उत्तर है आ श्रीधर पाठक। द्विवेदी युग में श्रीधर पाठक को रोमानी भावबोध एवं प्राकृतिक सौंदर्य चित्रण के कवि माने गए हैं और इनकी कई ऐसी रचनाएं हैं जो प्राकृतिक सौंदर्य को अच्छे से निरूपित करती हैं। अगला प्रश्न है, यशोधरा का काव्य रूप क्या है? आ महाकाव्य, बा गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य, सा नाटक और दा उपन्यास। दोस्तों, यशोधरा के लेखक कौन है? आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। तो इसका सही उत्तर है बा गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य। अगला प्रश्न है, किस द्विवेदी युगीन कवि ने मानव मुक्ति का नया रास्ता दिखाया? पंक्तियां हैं, जग की सेवा करना ही बस है सब यारो, है सब सारों का सार, विश्व प्रेम के बंधन में ही मुझको मिला मुक्ति का द्वार। इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसका जो सही उत्तर है बा गोपाल शरण सिंह नेपाली। इसका सही उत्तर है गोपाल शरण सिंह नेपाली। अगला प्रश्न है राष्ट्रभाषा भी अभी तक देश में कोई नहीं, हम निज विचार जना सकें जिस परस्पर सब कहीं, राष्ट्रभाषा विषयक यह चिंता किस कवि की है? क्या है पंक्तियाँ? हे राष्ट्रभाषा भी अभी तक देश में कोई नहीं, हम निज विचार जना सकें जिस परस्पर सब कहीं, राष्ट्रभाषा विषय का चिंता किस कवि की है? तो इसका सही उत्तर है सा मैथिली शरण गुप्त। और दोस्तों, द्विवेदी युगीन कवि मैथिली शरण गुप्त हैं। उन्होंने अपनी काव्य रचनाओं में देशभक्ति से संबंधित कई ऐसे पंक्तियाँ और ऐसे विचार प्रस्तुत किए। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग के कवियों ने हिंदी पद्य को रीतिवादी प्रभाव से मुक्त किया, उसमें नए नए सामाजिक विषयों का समावेश किया। उनकी व्यंग्य कविताएं जनपदीय उपभाषाओं में लिखी गईं रचनाएं छायावादोत्तर कवियों के लिए आदर्शों का काम करती हैं। इस युग का गद्य और आगे बढ़ा हुआ है। वैचारिक ढांचा इतना महत्वपूर्ण है कि बहुत से प्रगतिशील विचारक अभी वहां तक नहीं पहुँचे जहां महावीर प्रसाद द्विवेदी प्रथम विश्व युद्ध के पहले पहुँच चुके थे। स्वभावतः इस युग की आलोचना अत्यंत प्रखर है। वह काव्य साहित्य से आगे आगे उसे रास्ता दिखाते हुए चलती है। यह विचार किस आलोचक के हैं? तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसका सही उत्तर है आ रामविलास शर्मा ने अपनी जो उनकी आलोचनात्मक कृति थी उसमें द्विवेदी युग से संबंधित विचार दिए थे। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग की वस्तुपरक कविता में विषय वस्तु की बड़ी विविधता है। देशभक्ति, स्वदेशी आंदोलन, आधुनिक सभ्यता, मातृभाषा प्रेम, प्राचीन गौरव कथा, भारतीय किसान, अछूत सामाजिक कुरीतियाँ, अकाल प्रकृति और कहीं कहीं रहस्य भावना भी इस युग के काव्य की विविधता प्रकट करती है। गया प्रसाद शुक्ल त्रिशूल की रचनाओं में साम्यवादी विचारधारा का प्रभाव व्यक्त होने लगता है। द्विवेदी युगीन काव्य विषय वस्तुगत वैविध्य पर यह टिप्पणी किसकी है? इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसका सही उत्तर है रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा जो हैं उन्होंने जितने भी विचारपरक अपनी रचनाएं लिखी उन सभी की ये रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त और प्रेमचंद दोनों ही सरस्वती के लेखक हैं और इनके साथ सरस्वती के तीसरे महत्वपूर्ण लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। आलोचना में शुक्ल जी, कथा साहित्य में प्रेमचंद, कविता में मैथिली शरण गुप्त, ये तीनों द्विवेदी युग की उपज हैं। इन तीनों में एक सामान्य बात यह है कि ये छायावादी अथवा रहस्यवादी प्रभावों से मुक्त हैं। यह निष्कर्ष किस आलोचक का है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका सही उत्तर है सा रामविलास शर्मा। दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग इनको अवॉइड मत करिए। मेरा तो मानना है कि आप इनको नोट भी करते जाइए तो ज़्यादा आपको बेनिफिशियल रहेगा। अगला प्रश्न है, क्रांतियाँ जग में हुई, अब तक कई
पर अहिंसा क्रांति की संज्ञा नई, शैली नई। इन पंक्तियों के कवि और संग्रह का शीर्षक बताइए। इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसका जो सही उत्तर है वह है सा नरेंद्र शर्मा रक्तचंदन। रक्तचंदन में इन्होंने यह पंक्तियाँ लिखी थीं। अगला प्रश्न है नारी उठो आई भोर बढ़ रहा, साथ आओ पग मिलाओ, किस कवि की पंक्तियाँ हैं? तो इसका सही उत्तर है दा ठाकुर प्रसाद सिंह। दोस्तों ये प्रश्न ऐसे हैं कि जो आपको संभवतः आमतौर में देखने को नहीं मिलेंगे, ना ही किसी बुक में मिलेंगे, क्योंकि ये प्रश्न जो है मेरे पास बहुत ही किताबों का संग्रह है, उसमें से मैंने इनको उठाया है। अगला प्रश्न है चल पड़े जिधर दो पग डगमग में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर, पड़ गई जिधर भी एक दृष्टि, पड़ गए कोटि दृग उसी ओर। गांधी विषयक यह चर्चित पंक्तियाँ किस कवि की हैं? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसका सही उत्तर है सा सोहनलाल द्विवेदी। सोहनलाल द्विवेदी ने ही यह गांधी विषयक यह पंक्तियाँ जो हैं लिखी थी। अगला प्रश्न है तूने हमें बताया हम सब एक पिता की संतान, सत्य अहिंसा निखिल प्रेम में गूंज उठा तेरा जयगान। इन पंक्तियों में कवि और संग्रह का शीर्षक बताइए। तो इसका सही उत्तर है आ सियाराम शरण गुप्त और पथेर की ये पंक्तियाँ ली गई हैं। अगला प्रश्न है हम कौन थे और क्या हो गए, आओ विचार करें विचारें आज मिलकर ये सभी हम कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। यह पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो इसका सही उत्तर है आप मैथिली शरण गुप्त की हैं। अगला प्रश्न है चल पड़े जिधर दो पग डगमग में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर, पड़ गई जिधर भी एक दृष्टि, पड़ गए कोटि दृग उसी ओर। गांधी विषय का चर्चित पंक्तियाँ। दोस्तों ये प्रश्न पहले भी मैंने बता दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। यह पंक्तियाँ किस संग्रह से ली गई हैं? तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका सही उत्तर है दा भारत भारती। मैथिली शरण गुप्त ने अपनी रचना भारत भारती में यह पंक्तियाँ लिखी थीं कि केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। देशभक्ति से संबंधित, क्योंकि उस समय जो है राष्ट्रीय भावना अधिक जोर पर थी। तो मैथिली गुप्त की रचनाएं हैं। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको प्रश्न अच्छे लगे होंगे। धन्यवाद।